हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7। सब्जेक्ट का नाम है भारत की महान विभूतियाँ और चैप्टर है हमारे पास 29। चैप्टर का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में चैप्टर 29 का सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स का सॉल्यूशन देखना है या फिर इससे बाद के चैप्टरों का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 29 का सॉल्यूशन। मेरे पास है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सर्वोपरि आवश्यकता क्या थी? सर्वोपरि आवश्यकता क्या थी? तो इसका आंसर करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा सर्वोपरि आवश्यकता थी। क्या? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा सर्वोपरि आवश्यकता थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड में क्या है, गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु क्यों माना? क्यों माना था? तो इसका आंसर है, देखो इसका आंसर होगा, गांधी जी ने गोखले को राजनीतिक गुरु माना क्योंकि उन्होंने गोखले से स्वराज प्राप्ति का तरीका सीखा। किस लिए माना? क्योंकि उन्होंने गोखले से स्वराज प्राप्ति का तरीका सीखा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केवल एक गोखले से हमारी रूह कांपती है, उसके जैसे बीसियों और बन रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? गोखले के बारे में यह टिप्पणी क्यों की गई? क्यों की गई थी यह टिप्पणी गोखले के बारे में? तो इसका आंसर होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए सन 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। शीघ्र ही वह संस्था समाज सेवा करने को तत्पर युवा और उत्साही कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्थल बन गया। इसमें अधिकांश कार्यकर्ता स्नातक थे। ठीक है, इस संस्था के प्रमुख कार्य आदिवासियों का उत्थान करना, बाढ़ व अकाल पीड़ितों की मदद करना, स्त्रियों को शिक्षित करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना आदि थे। कार्यकर्ताओं पर गोखले का अच्छा प्रभाव था, इसीलिए गोखले के बारे में उक्त टिप्पणी की गई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ कॉलेज पहुंचने पर गोखले का स्वागत वहां के छात्रों ने किस प्रकार किया? किस प्रकार किया वहां के छात्रों ने स्वागत? तो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर है, अलीगढ़ कॉलेज पहुंचने पर वहां के छात्रों ने उनके बग्गी से घोड़े हटा दिए और स्वयं बग्गी में जुट गए और बग्गी को खींचते हुए गोखले जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्ट्रीची हॉल तक ले गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास 6 क्वेश्चन। 6 में क्या है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म माना
वाला गांव में हुआ। कहाँ हुआ था उनका जन्म? माना वाला गांव में हुआ था या नहीं? ये बात सही है या गलत? तो ये क्या है? गलत। ठीक। उसके बाद है हमारे पास अगला, हाँ, तो ये बात सही है? सही। ठीक। उसके बाद है अगला, गोखले सफल शिक्षक थे। तो ये बात सही है या गलत कि गोखले सफल शिक्षक थे? ये सही है। ठीक। उसके बाद है अगला, गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड में भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये बात सही है या गलत? गलत। ठीक। उसके बाद है अगला, गोखले कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते थे। ये बात हमारी सही है या गलत है? बताओ। ये बात हमारी सही है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 7 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो का है, इसमें क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले के पिता कृष्णाराव, ठीक है, कौन थे? कृष्णाराव। एवं माता कौन थी? सत्यभामा। ठीक। उसके बाद है इसमें क्या है? उन्होंने मुंबई के एलिफिंस्टन, ठीक, कहाँ पे? एलिफिंस्टन कॉलेज से, ठीक, ये क्या है? एलिफिंस्टन कॉलेज का नाम है। एलिफिंस्टन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक। उसके बाद है इसमें क्या है? गोखले को जन्मजात प्राध्यापक कहा जाता है। ठीक। उसके बाद है गोखले ने समाज सेवा को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया था। ठीक। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या उद्देश्य थे? सूची बनाइए। तो 8th क्वेश्चन का आंसर मैं कराती हूँ आपको। 8 का आंसर है, देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निम्न उद्देश्य थे। पहला, आदिवासियों का उत्थान करना। दूसरा, बाढ़ व अकाल पीड़ितों की मदद करना। तीसरा, स्त्रियों को शिक्षित करना। और चौथा, विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना। ठीक। तो कौन कौन से उद्देश्य थे मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है योग्यता विस्तार। देखो, आपकी इस पुस्तक में भारत की बहुत सी महान विभूतियों से संबंधित पाठ दिए गए हैं। हम इन विभूतियों के बारे में क्या पढ़ते हैं? अपने विचार लिखिए। ठीक है। तो आपको अपने विचार लिखने हैं। इसमें मैं भी आपको लिखा देती हूँ वैसे। तो देखो, इसका आंसर होगा, महान विभूतियों के विषय में हम उनके जीवन की घटनाओं, उनके विचारों, अनुभवों आदि के विषय में पढ़ते हैं। उनके प्रेरक प्रसंगों का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और जीवन के प्रत्येक रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। छात्र अनेक विषयों की गहनता को समझने में रुचि लेने लगते हैं। प्रेरक प्रसंग शिक्षार्थी को ज्ञान और चिंतन की ओर अग्रसर करने में सहायक होते हैं। इनके पठन पाठन से छात्रों छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृद्धि और शास्त्रत मूल्यों का विकास होता है। ठीक। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है।
उसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है हमारे पास अगला चैप्टर है हमारे पास अगला 30 और चैप्टर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम अगली वीडियो में। मिलते हैं चैप्टर 30 के साथ अगली वीडियो में।